ओम शांति। आज 5 फरवरी 2024। बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये पढ़ाई है दी बेस्ट। इसे ही सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। पढ़ाई में पास होना है तो टीचर की मत पर चलते चलो। तो ये पढ़ाई से ही हम स्पिरिचुअली आगे बढ़ना सीखते हैं, और उसको सीखने के लिए, सही तरीके से सीखने के लिए, बाकी सब के मत को ठुकरा कर एक टीचर शिव बाबा के मत पर चलना है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि क्या हम किसी और के मत पर तो नहीं चल रहे। प्रश्न: बाप ड्रामा का राज जानते भी अपने बच्चों से कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं? उत्तर: बाबा जानते हैं नंबरवार ही सब बच्चे सतोप्रधान बनेंगे, लेकिन बच्चों से सदा यही पुरुषार्थ कराते कि बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो जो सजाएं ना खानी पड़े। सजाओं से छूटने के लिए जितना हो सके प्यार से बाप को याद करो। तो जब हम प्यार से बाबा को याद करते हैं तो हमारा कार्मिक अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं, सजाओं से छूटने के लिए जितना हो सके प्यार से बाप को याद करो। चलते फिरते उठते बैठते याद में रहो तो बहुत खुशी रहेगी। हर पल बाबा की याद, और उसके लिए प्रैक्टिस थोड़ा थोड़ा करके करना है। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते तो ये स्थिति तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। चलते फिरते उठते बैठते याद में रहना। अभी जैसे नहीं चाहते हुए भी दुनिया वाली चीजें हमें खींचते हैं, तो वैसे हमारी याद खींचना चाहिए, इतना प्रैक्टिस हो जाए। बाबा कहते आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। तब अभी हमारा मेन एम यही है, आत्मा को सतो प्रधान बनाना। ओम शांति। अब बच्चे जानते हैं बाबा हमको ज्ञान और योग सिखलाते हैं। हमारा योग कैसा है ये तो बच्चे ही जानते हैं। हम जो पवित्र थे वे अब अपवित्र बने हैं, क्योंकि 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। बाबा कहते हैं ये 84 जन्मों का चक्र है, तो चक्र को याद करेंगे। ये जानेंगे भी वही जो 84 जन्म लेते होंगे। तुम बच्चों को बाप द्वारा मालूम हुआ है। अब ऐसे बाप का भी अगर नहीं मानेंगे तो बाकी किसका मानेंगे? अब 84 जन्म हमने लिया है और अंतिम जन्म पर है, तो ये 83 जन्म का असर तो होगा ना। ये जो धीरे धीरे आत्मा सतो प्रधानता से तमो प्रधानता में आई है, तो उसका असर तो जरूर होगा। बाप की मत मिलती है। ऐसे बहुत है जो बिल्कुल नहीं मानते। कोटों में कोई मानेंगे। बाप शिक्षा भी कितनी क्लियर देते हैं। तुम बच्चे ही मानेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब एक रस तो नहीं मानेंगे। जो समझदार होंगे वो परमत में नहीं फंसेंगे। अगर किसी ने कुछ कह भी दिया, वो अपना स्पेस में आके जरूर सोचेंगे। इन्फ्लुएंस होने से पहले, एक्शन उठाने से पहले बैठ के जरूर सोचेंगे, और बाबा के साथ कनेक्ट होके सही दिशा और सही जो चॉइस उसको निकालेंगे। बाबा कहते टीचर की पढ़ाई को सब एक रस नहीं मानेंगे अथवा पढ़ेंगे। नंबरवार कोई 20 मार्क्स लेते हैं, कोई कितनी मार्क्स लेते हैं, कोई तो नापास हो पड़ते हैं। नापास क्यों होते हैं? क्योंकि टीचर की मत पर नहीं चलते हैं। दूसरे के मत जो है, दूसरे के मत के अंदर बहुत सारे फोर्सेस होते हैं। उसके
दूसरे का मत जो है उसके ट्रॉमास का फोर्स होते हैं, उसके बिलीफ सिस्टम्स का फोर्स होते हैं, उसका जो पास्ट एक्सपीरियंस था उसका फोर्स होता है, उसका जो उस समय का स्थिति है उसका फोर्स होता है, और वातावरण का भी फोर्स होता है। बहुत सारे फोर्सेस परमत में भी होता है, और वो परमत जब हम अपना बना लेते, मनमत बना लेते हैं, तब भी बहुत सारा फोर्सेस होते हैं। इसीलिए हमें बहुत सावधान रहना पड़ता है। कोई भी बात को चूज करने से पहले उसको एनालाइज करना जरूरी है कि ये परमत है, मनमत है, या हमारा सुप्रीम टीचर की मत है। वहाँ अनेक मतें मिलती है, यहाँ एक ही मत मिलती है। तो जहाँ अनेक मत है वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। ये है वंडरफुल मत। बच्चे जानते हैं बरोबर हमने 84 जन्म लिए हैं। बाप कहते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ, ये किसने कहा? शिव बाबा ने। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ, जिसको भागीरथ कहते हैं, वह अपने जन्मों को नहीं जानते थे। तुम बच्चे भी नहीं जानते थे। तुमको अभी अभी समझाता हूँ। तुम इतने जन्म सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आते नीचे उतरते आए। अब तुम यहाँ पढ़ने लिए आए हो। पढ़ाई है कमाई, सोर्स ऑफ इनकम। जब वो पढ़ाई को अच्छी तरह समझेंगे और जैसे दिया है वैसे समझेंगे, तो वो सोर्स ऑफ इनकम के रूप में ट्रांसफर होता है। वो सोर्स ऑफ इनकम क्या है? हमारा जो इंटेलेक्ट है वो सतोप्रधान बन जाती है, हम बुद्धिमान बन जाते हैं। ये पढ़ाई है ही दी बेस्ट। उस पढ़ाई में कहेंगे आईसीएस दी बेस्ट। तुम जो 16 कला संपूर्ण देवता थे, अभी कोई गुण नहीं रहा है। तो कोई गुण नहीं रहा है माना गुण सोया हुआ है। ऐसे नहीं है कि हमारे अंदर गुण नहीं है। गाते हैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। सब ऐसे कहते रहते हैं, समझते हैं सर्वत्र भगवान है, देवताओं में भी भगवान है। इसलिए देवताओं के आगे बैठ कहते हैं मैं निर्गुण हारे में आपको ही तरस पड़ेगा। बाबा कहते गाया भी जाता है, बाबा ब्लिसफुल है, मेहरबान है, हमारे ऊपर दया करते हैं। कहते हैं हे ईश्वर रहम करो। बाप को बुलाते हैं, अब वो ही बाप तुम्हारे सामने आया है। ऐसे बाप को जो जानते हैं उनको कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप जो हमको हर 5000 वर्ष के बाद फिर से सारे विश्व की राजाई देते हैं, तो कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए। क्योंकि हमारे अंदर वो समझ अभी तक जगा नहीं है कि हमें कौन मिला है और कौन आया है और क्या मिलने वाला है। इसलिए वो खुशी नहीं हो रहा है। दुनियावी चीज़ों में फट से कोई ऐसी चीज़ हमें मिल जाता है जो हमारे काम आने वाला है या जो मुझे सुख देने वाला है, उसके लिए हमारा खुशी फट से हो जाता है। तो हमें वो स्थिति को बनाना है, उस कॉन्शियसनेस में जाना है। तुम जानते हो श्रीमत पर हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन रहे हैं। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे, और श्रीमत पर चलने के लिए बाबा वाला फ्रीक्वेंसी में रेजोनेट करना पड़ेगा। तभी वो श्रीमत हमें ध्यान रहेगा और श्रीमत के अनुसार हम चल पाएंगे। मुरली में जो भी बाबा कह रहे हैं उसको कैच कर पाएंगे। आधा कल्प रावण की मत चलती है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते रहते हैं। तुमने 84 जन्म लिए हैं, तुम ही सतो प्रधान थे, अभी तुमको फिर सतो प्रधान बनना है।
ये है रावण राज्य। जब इस रावण पर जीत हो तब राम राज्य स्थापन हो। तो क्या है, सतोप्रधान हम थे, अब फिर से बनना है। तो वो जो हमारे श्रेष्ठ संस्कार, वो सोया हुआ संस्कार, उसको जगाना है और उसके लिए रावण पर जीत पाना है। बाप कहते हैं तुम मेरी ग्लानि करते हो। बाप का नाम गायन करने के बदले ग्लानि करते हैं। बाप कहते हैं तुमने मेरा कितना अपकार किया है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। अब ये सब समझानी दी जाती है कि इन सब बातों से निकलो, एक को याद करो। गायन भी है, सत का संग तारे 21 जन्मों के लिए। तो एक जन्म में जब उस सत के साथ संग करते हैं तो 21 जन्मों का वो संस्कार मिल जाता है जो सत के संग रहकर मिला है। तब डुबोए कौन? तुमको सागर में किसने डुबोया? बच्चों से ही प्रश्न पूछेंगे ना। तुम जानते हो मेरा ही नाम बागवान खिवैया है। अर्थ ना समझने कारण बेहद के बाप की बहुत ग्लानि की है। फिर बेहद का बाप उन्हों को बेहद का सुख देते हैं। अपकार करने वालों पर उपकार करते हैं। वह समझते नहीं है कि हम अपकार करते हैं। बड़े खुशी से कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। अब ऐसे तो हो ना सके। हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। बाबा कहते हैं ये भी तुम जानते हो, जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई राज्य नहीं था। भारत सतोप्रधान था, अब है तमोप्रधान। बाप आते ही है दुनिया को सतोप्रधान करने। जो भी तुम बच्चों को ही मालूम है, सो भी तुम बच्चों को ही मालूम है। सारी दुनिया को अगर मालूम पड़े तो यहाँ कैसे आएंगे पढ़ने के लिए? तो तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए कि ऐसे पढ़ाने वाला, ऐसे ऊंची पढ़ाई हमें मिल रहा है। भले अभी इतना समझ नहीं आ रहा है, पर धीरे धीरे जब रोज रोज सुनेंगे, रोज रोज सुनेंगे, तो एक समय आएगा कि हम इस समझ के साथ रेजोनेट करने लग जाएंगे और समझने लग जाएंगे। जैसे एक दूसरे के साथ जब नए नए हम घर में रहते हैं तो एक दूसरे का भाव को समझ नहीं पाते हैं, पर जब बहुत समय तक रहने लग जाते हैं तो इशारे से ही एक दूसरे का बात को समझ पाते हैं। वैसे ही बाबा के साथ हमारा रिश्ता हो जाएगा। बाबा कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। सतयुग में तुम बहुत खुश रहते हो। देवताओं का खान पान आदि बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत खुशी रहती है। तो देवताओं का खान पान सूक्ष्म रहना माना क्या है? उसमें ऐसे दिखाई नहीं देगा कि देखने से टेस्टी लग रहा है, वैसे नहीं दिखेगा, क्योंकि वो देखने की हमें जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या है, हमारा कर्मेंद्रिय खींचते हैं सुख लेने के लिए। इसीलिए जब खाना बनता है, भोजन बनता है, तो वो देखने में ही टेस्टी लगता है। तो वहाँ पर खान पान आदि बहुत सूक्ष्म होगा। बहुत खुशी रहती है, अभी तुमको खुशी मिलती है, और वहाँ का खान पान हमेशा शरीर के लिए अच्छा होगा, हेल्दी फूड होगा, और वो तुरंत शरीर एक्सेप्ट कर लेगा। बाबा कहते तुम जानते हो हम सतोप्रधान थे। अब फिर बाबा हमको ऐसी फर्स्ट क्लास युक्ति बताते हैं। गीता में भी पहला पहला अक्षर है मन मना भव। ये गीता एपिसोड है ना, अभी चल रहा है गीता एपिसोड। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल सारा मुंझारा कर दिया है। वह है भक्ति मार्ग। बाप भी नॉलेज समझाते हैं। इनमें कोई खिटपिट की बात नहीं, सिर्फ तमोप्रधान से सतोप्रधान बनना है। ये तमोप्रधान दुनिया है।
कलयुग में देखो मनुष्य क्या क्या हाल हो गया है। ढेर मनुष्य हो गए हैं। सतयुग में एक धर्म, एक भाषा और एक बच्चा होता है। एक ही राज्य चलता है। इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई खिटपिट नहीं। ये ड्रामा बना हुआ है। तो एक है सृष्टि चक्र का ज्ञान, दूसरा है योग। ज्ञान का धुरिया और होली। मुख्य बात बाप समझाते हैं। इस समय सबकी तमोप्रधान जर्जरीभूत अवस्था है। विनाश सामने खड़ा है। अब बाप कहते हैं तुमने हमको बुलाया ही है कि हमको पावन बनाने आओ। तुम पतित बन गए हो। पतित पावन मुझे ही कहते हैं। अब मेरे साथ योग लगाओ, मामेकम याद करो। मैं तुमको सब कुछ राइट ही बताऊंगा। राइट बताने वाला एक ही बाप है। इसलिए कहीं पर भी कुछ कंफ्यूजन है तो स्वयं के साथ बैठ के बाबा के साथ कनेक्ट करके उस बात को रिजॉल्व करना है। क्या राइट है उसको समझना है। बाकी जन्म जन्मांतर तुम अनराइटियस बनते ही आए हो। सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। बाप बच्चों से बात करते हैं, मीठे बच्चे। अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है। किसने बनाई? 5 विकारों ने। क्योंकि हर बात को हम ट्रॉमा के थ्रू देखते हैं और इन ट्रॉमा से जुड़े हुए 5 विकार हैं। मनुष्य तो इतने प्रश्न पूछते हैं जो माथा ही खराब कर देते हैं। शास्त्रार्थ करते हैं तो आपस में लड़ पड़ते हैं क्योंकि भिन्न भिन्न मत है, भिन्न भिन्न समझ है। सब अपना समझ को श्रेष्ठ समझाने की कोशिश करते हैं। एक दो को लाठी भी लगाते हैं। यहाँ तो बाप तुमको पतित से पावन बनाते हैं। इसमें शास्त्र क्या करेंगे? पावन बनना है ना। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आना है। सतोप्रधान भी जरूर बनना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम्हारी आत्मा तमोप्रधान बनी है तो शरीर भी तमोप्रधान मिलता है। सोना जितना कैरेट होगा जेवर भी ऐसा बनेगा। खाद पड़ती है ना। अब तुमको 24 कैरेट सोना बनना है। देही अभिमानी भव। बाबा कहते दे भान दे अभिमान में आने से तुम छीछी बन पड़े हो। कोई खुशी नहीं है। बीमारियां, रोग आदि सब कुछ है। अब पतित पावन मैं ही हूं। मुझे तुमने बुलाया है। मैं कोई साधु संत आदि नहीं हूं। कोई आते हैं, कहते हैं गुरुजी का दर्शन करें। बोलो गुरुजी तो है नहीं और दर्शन से भी कोई फायदा नहीं। बाप तो हर बात सहज समझाते हैं। जितना याद करेंगे उतना तमोप्रधान से सतोप्रधान बनेंगे। फिर देवता बन जाएंगे। तुम यहाँ फिर से देवता सतोप्रधान बनने के लिए आए हो। बाप कहते हैं मेरे को याद करने से तुम्हारी कट निकल जाएगी। सतोप्रधान बनेंगे। पुरुषार्थ से ही बनेंगे ना। उठते बैठते चलते बाप को याद करो। क्या स्नान करते बाप को याद नहीं कर सकते हो? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो क्या होगा? कट निकलेगी और खुशी का पारा चढ़ेगा। तुमको कितना धन देता हूं। तुम आए हो विश्व का मालिक बनने। वहां तुम सोने के महल बनाएंगे। कितने हीरे जवाहर होंगे। बाबा कहते भक्ति में जो मंदिर बनाते हैं उसमें कितने हीरे जवाहरत होते हैं। बहुत राजाए मंदिर बनाते हैं। इतना हीरा सोना कहाँ से आता है? अब तो है नहीं।
ये ड्रामा भी तुम जानते हो कि कैसे चक्र फिरता है। ये बैठेगा भी उनकी बुद्धि में जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की है। नंबरवार ही समझेंगे। ये पता पड़ेगा कि कौन बहुत सर्विस करते हैं, बहुत खुशी में रहते हैं, योग में रहते हैं। वह अवस्था पिछाड़ी में होगी। योग भी जरूरी है, सतो प्रधान बनना है। बाप आया हुआ है तो उनसे वर्षा लेना है। ये भी कहते हैं बाबा तो हमारे साथ है। मैं सुन रहा हूँ, तुमको सुनाते हैं तो मैं भी सुनता जाता हूँ। ये ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं। जैसे शिव बाबा सुनाते हैं तो साथ में बाबा भी, ब्रह्मा बाबा भी सुनते जाते हैं। किसको तो सुनाएगा ना। ज्ञान अमृत का कलश तुम माताओं को मिलता है। माताएं सबको बांटती है, सर्विस करती है। तुम सब सीताएं हो। राम एक है। तुम सब ब्राइड्स हो। मैं हूं ब्राइड ग्रूम। तुमको श्रृंगार कर ससुराल घर भेज देते हैं। गाते भी है, वह बापों का बाप है, पतियों का पति है। एक तरफ महिमा करते हैं, दूसरी तरफ ग्लानि करते हैं। शिव बाबा की महिमा अलग है, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। पोजीशन सबका अलग अलग है। यहाँ सबको मिलाकर एक कर दिया है। अंधेर नगरी। तुम अब बाबा का बने हो। शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हो। तुम सबका हक लगता है। इस बाबा के पास तो प्रॉपर्टी है नहीं। प्रॉपर्टी मिलती है हद की और बेहद की। तीसरा कोई है नहीं जिससे वर्षा मिले। ये कहते हैं, हम भी उनसे वर्षा लेते हैं। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। इसलिए अलौकिक कोई वर्षा नहीं मिलता है अलौकिक रिश्ता में। पारलौकिक परमपिता परमात्मा को सब याद करते हैं। सतयुग में याद नहीं करते। सतयुग में है एक बाप और रावण राज्य में है दो बाप। संगम पर है तीन बाप, लौकिक, पारलौकिक और तीसरा है वंडरफुल अलौकिक बाप। इन द्वारा बाप वर्षा देते हैं। इनको भी उनसे वर्षा मिलता है। ब्रह्मा को एडम भी कहते हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। शिव को तो फादर ही कहेंगे। सिजरा मनुष्य का ब्रह्मा से शुरू होता है, इसलिए उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। नॉलेज तो बहुत सहज है। तुमने 84 जन्म लिए हैं। समझाने लिए चित्र भी है। अब इसमें उल्टा सुल्टा प्रश्न करने की दरकार नहीं है। ऋषि मुनियों से भी पूछते थे तो वह भी नेति नेति कह देते थे। अब बाप आकर अपना परिचय देते हैं तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए जो इस सत्य नॉलेज को हमें दे रहे हैं और पढ़ाकर बुद्धिवान बना रहे हैं, क्योंकि वो है बुद्धिवानों का बुद्धि। अब धीरे धीरे तुम बच्चे ऊपर चढ़ते जाते हो ड्रामा अनुसार। कल्प कल्प नंबरवार कोई सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो बनते हैं। ऐसा ही पद वहां मिलता है। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, जो सजाए ना खाओ। पुरुषार्थ जरूर कराते हैं। भल समझते हैं बनेंगे वही जो कल पहले बने होंगे, परंतु पुरुषार्थ जरूर कराएंगे। जो नजदीक वाले होते हैं पूजा भी अच्छी तरह वही करते हैं। पहले पहले तुम मेरी ही पूजा करते हो,
फिर देवताओं की पूजा करते हो। अब तुमको देवता बनना है। तुम अपना राज्य योग बल से स्थापन कर रहे हो। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। बाहुबल से कोई विश्व की बादशाही ले ना सके। इसलिए सारा दिन में थोड़ी थोड़ी देर में आत्मा को भरपूर करना है, बाबा से जुड़ के। खाली नहीं होने देना है, चार्ज खत्म होने नहीं देना है। तब शक्ति हमेशा रहेगा कोई भी सिचुएशन को क्रॉस करने के लिए, क्योंकि हर पल हर सेकंड हमारे लिए पेपर है। और चारों तरफ फोर्स जो हमको दबा रहे हैं, और उससे निकल कर आगे बढ़ के जाने के लिए हमें बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। और अलर्ट तभी रह सकते हैं जब बार बार बाबा से शक्ति लेंगे, नहीं तो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। बाबा कहते हैं वह लोग भाई भाई को आपस में लड़ाते रहते हैं, कितना बारूद बनाते हैं, उधार में एक दो को देते रहते हैं। बारूद है ही विनाश के लिए, परंतु ये किसको बुद्धि में नहीं आता, क्योंकि वे समझते हैं कल्प लाखों वर्ष का है, घोर अंधियारे में है, विनाश हो जाएगा और सब कुंभकर्ण की नींद में सोए रहेंगे, जागेंगे नहीं। तुम अभी जागे हो। बाप है ही जागती ज्योत, नॉलेजफुल। नॉलेज मिलना ही जागना होता है। तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं, इसलिए हर एक सिचुएशन से नॉलेज जरूर उठाना है, क्योंकि नॉलेज मिलने के लिए ही हम पेपर्स को फेस करते हैं। तो नॉलेज को उठाना बहुत जरूरी है। वह है भक्ति, यह है ज्ञान। ज्ञान से तुम सुखी बनते हो। तुमको आना चाहिए कि हम फिर से सतोप्रधान बन रहे हैं। बाप को याद करना है। इसको कहा जाता है बेहद का सन्यास। ये पुरानी दुनिया तो विनाश होने वाली है, नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती है। उस समय तुमको खाना भी पूरा नहीं मिलेगा। हम अपने खुशी की खुराक में रहेंगे। जानते हो ये सब खलास होना है, इसमें मूंझे की बात नहीं है। मैं आता ही हूं तुम बच्चों को फिर से सतोप्रधान बनाने। तो जैसे जैसे हमारा बुद्धि विकसित होते जाएगा, ऊपर चढ़ते जाएगा, श्रेष्ठ बनते जाएगा, वैसे वैसे विनाश भी हमारे लिए एक खेल जैसा महसूस होगा। तब विनाश के बारे में सोच के हम मूंझेंगे नहीं। एक नशा रहेगा कि हम अभी वापस घर जाएंगे या नई दुनिया में आएंगे। सुख का दिन हमारा आ गया है। ये तो कल्प कल्प का मेरा ही काम है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, स्वयं भगवान हमारे पर मेहरबान हुआ है। वह हमें पढ़ा रहे हैं। इस नशे में रहना है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए मिस नहीं करना है। तो इस पढ़ाई का रिगार्ड देना है। इस पढ़ाई के लिए हमारा खींच होना चाहिए, और खींच होने के लिए शुरुआत में हमें अपने को सारे फोर्स से निकलकर मुरली पढ़ने के लिए बिठाना है। मुरली के साथ स्वयं को जोड़ना है, तब धीरे धीरे वो स्थिति आएगा। दूसरा पॉइंट, अथाह खुशी का अनुभव करना और कराना है। जब खुशी का अनुभव खुद करेंगे तभी दूसरों को करा सकते हैं। चलते फिरते देही अभिमानी बन बाप की याद में रह आत्मा को सतोप्रधान जरूर बनाना है।
तो चलते फिरते देही अभिमानी बनना माना स्वयं से जुड़ना। जब स्वयं से जुड़ते हैं, स्वयं से प्यार करते हैं, तो कितना अच्छा स्थिति होता है वो, कितना अंदर से अच्छा फीलिंग होता है। और वो जो अंदर की अच्छाई, वो ही बाप से जुड़ने का, बाबा के साथ जब हम जुड़ते हैं तो बहुत सुंदर कनेक्शन बैठता है। और उस समय हमारा विक्रम भी विनाश होता है। वरदान। समय प्रमाण। हर शक्ति का अनुभव प्रैक्टिकल स्वरूप में करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। समय प्रमाण हर शक्ति का अनुभव करना माना प्रैक्टिकल स्वरूप बनना माना, जहां पर जिस शक्ति की जरूरत है उस शक्ति को अप्लाई करने का अलर्टनेस होना चाहिए, वो कला हमारे अंदर आना चाहिए, तब हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। मास्टर का अर्थ है कि जिस शक्ति का जिस समय आह्वान करो, वो शक्ति उसी समय प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। आह्वान करना माना ये नहीं है कि बुलाना है कि सहन शक्ति आ जाओ, मुख से बुलाने की जरूरत नहीं है, तुरंत अंदर से आएगा कि अब सहन शक्ति की जरूरत है और वो इमर्ज हो जाएगा। अब सामना करने की शक्ति की जरूरत है, तो वो इमर्ज हो जाएगा। ऑर्डर किया और हाजिर। जब वो फीलिंग आएगा, कौन सा शक्ति प्रॉपर समय पर प्रॉपर जगह पर कौन सा शक्ति की जरूरत है, वो फीलिंग राइट फीलिंग आएगा, वही ऑर्डर करना और हाजिर होना। क्योंकि शक्तियां भी बहुत सूक्ष्म हैं और वो सूक्ष्म तरीका से ही समझ पाते हैं। ऐसे नहीं कि ऑर्डर करो सहन शक्ति को और आए सामना करने की शक्ति, तो उसको मास्टर नहीं कहेंगे। मास्टर माना स्वयं के साथ जुड़े रहना, जानना कि मुझे अभी क्या चाहिए। एक कनेक्शन जब खुद के साथ जुड़े रहते हैं, तब सही रिक्वायरमेंट का पता चलता है। तो ट्रायल करो कि जिस समय जो शक्ति आवश्यक है, उस समय वही शक्ति कार्य में आती है, या हम कोई और चीज में पुराना संस्कारों में फंस जाते हैं। ये बहुत अलर्ट रह के हमें चेक करना है। चेकिंग का संस्कार ही बना लेना है, हर बात में चेकिंग। 1 सेकंड का भी फर्क पड़ा तो जीत के बजाय हार हो जाएगी। अगर पुराना संस्कार को यूज कर लिया झट से, तो फिर हार हो जाएगी। इसीलिए बहुत अलर्ट, वो जो स्किल, वो जो कला है, वो कला को सीखना है कि सही समय पे तुरंत एक्टिवेट कर देना है। स्लोगन। बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा हो, कर्म में उतनी ही नम्रता हो। अंदर में ईश्वरीय नशा है, पर उस ईश्वरीय नशा के चक्कर में अगर हम कर्म में कुछ और कर लेते, बाह्य मुक्ता की तरफ आ जाते हैं, तो फिर हो सकता है हम स्वयं को छोड़ दे, और छोड़कर उस खुशी को जब आप बाहर ले आते, तो फिर हम गलती कर बैठते हैं। बाह्य मुक्ता में अटैचमेंट का संस्कार रहता है, तो नम्रता के जगह, जेंटलनेस के जगह एरोगेंस भी आ सकता है। इसलिए ईश्वरीय नशा जितना बुद्धि में है, उतना ही कर्म में नम्रता होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।